कर भला हो भला, अंत भले का भला। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विधायक नरेंद्र मेहता के कार्यालय में मौजूद हैं और आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय से बारे में इनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नवयुवक हैं उनके बारे में इन्होंने विचार किया, जो फायर विभाग में कई वर्षों से काम कर रहे थे। कोविड के वक्त कोई काम करने को तैयार नहीं होता था, लेकिन उन नौजवानों ने काम किया, अपनी जान को जोखिम में डाला, लेकिन उनके ऊपर तलवार लटक रही थी, उनको नौकरी से निकाला जा रहा था, परमानेंट नहीं किया जा रहा था। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी और बड़ा ही नेक कार्य किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महानगर पालिका में बहुत सारी जगह खाली है, वैकेंसी है, और ये आज से नहीं, पिछले 10 सालों से, लेकिन अभी तक कई कारणों की वजह से वो जगह भरी नहीं गई थी। अभी जैसे ही चुनाव आ रहा है तो उन्हें पता है कि बाद में बॉडी आएगी, तो अधिकारी अपने मिली भगत से अपने चाहने वाले को जॉब देने के लिए उन्होंने इंटरव्यू कॉल कर दिया। और हमने माननीय मुख्यमंत्री शिकायत की कि हमारे महानगर पालिका में यहाँ के भूमिपुत्र हो, मराठी मानुस हो, कई बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया। ये नई भर्ती करके उन्हें घर भेजने का कार्यक्रम था। नो डाउट मेरिट पे होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सभी को मौका। ये जो चल रहा था, एक अंडरस्टैंडिंग वाली भर्तियाँ चल रही थी, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर स्थगित दी, स्टे ऑर्डर दिया। और हमने कहा कि पहले जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका भी विचार किया जाए, इसलिए नया रूल्स फ्रेम किए जाए, इसको सेवा प्रवेश कहते हैं, और वो होने दो, उसके बाद आप नई भर्ती करो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर नए रूल फ्रेम होने तक स्टे दिया गया है, और उसके बाद फिर ये भर्ती की जाए। इस प्रकार का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने लाया, ताकि हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी युवा फायर में हो, क्लरिकल काम या अन्य डिपार्टमेंट में, उनको भी कम से कम न्याय मिले, ये हमारी सोच है। लेकिन सर, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि वो आज भी दुखी मन से हमारे पास आए थे कि नरेंद्र मेहता जी ने तो स्टे लेके आए, लेकिन हमारे को ऐसी उन्होंने जानकारी दी कि स्टे की कॉपी यहाँ नहीं है। महानगर पालिका के अधिकारी कहते हैं अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हो, तुम्हारे ऊपर तलवार वैसे की वैसी लटक रही है। देखिए, ऐसा है, मेरे पास कॉपी है और कमिश्नर को भी व्हाट्सअप किया हमने। माननीय मुख्यमंत्री स्टे जो है वो यूटी डिपार्टमेंट को देते, इनको नहीं देते, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट हुआ है। और उन्होंने कमिश्नर को कहा कि ये कोई भी आप भर्ती नहीं करना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तब से सारी चीज़ें रुकी हुई है, ये सत्य है। मैं आपको भी कॉपी वो व्हाट्सअप करता हूँ, ताकि आप वो लोगों तक दिखा दें। और ये कोई मेरे पास वो नहीं आया, तो मुझे लगा था, और मैंने ये मानवता के नाते किया, किसी के और किसी कारणवश नहीं किया है। तो वो क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा मैं अपने लोगों को, इस शहर के लोगों को कैसे न्याय दूँ, यहाँ के मराठी मानुस भूमिपुत्रों को कैसे न्याय दूँ, उस दिशा में काम कर रहा हूँ। सर, ये जो भूमिपुत्र हैं, बहुत सारे भूमिपुत्र पहले भी इनके साथ में अपेक्षा होती रही है, उनको दरकिनार करते रहे, लेकिन जिस तरीके से आप भूमिपुत्रों के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में खुशी की लहर है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग हैं ना, मराठी की राजनीति करते हैं और मराठी के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन जब इसके लिए आया तो किसी ने कुछ नहीं किया। वो किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जाति प्रांत से ऊपर उठ के सभी को न्याय देने का काम किया, और मेरे शहर के लड़कों को, युवाओं को, यहाँ के नागरिकों को काम मिले, ये हमारी सोच है, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सैकड़ों लोग आपके जनता दरबार में, मैंने आज भी देखा जनता दरबार लगाया, आप 2 दिन व्यस्त थे, और जनता दरबार में आते हैं और सेटिस्फाई होकर जाते हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं, देखिए, लोगों का जहाँ काम होता है वहाँ लोग अक्सर जाना पसंद करते हैं। मैं हफ्ते में 1 बार जनता दरबार करता हूँ, कभी कभी 2 बार भी करता हूँ, ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण हो सके। उस समय पूरी यंत्रणा यहाँ पे होती है और सभी को अधिकतर न्याय मिलता है, और इसी के लिए लोग आते हैं। कई लोगों ने आपकी आलोचना भी की कि आप तहसील कार्यालय में जाकर वहाँ पर जनता दरबार लेते हैं, आपको कोई राइट्स नहीं है, तो उनको क्या संदेश दें? उनका नॉलेज और ज्ञान की कमी है, इसलिए उनको हम क्या संदेश दें जिसको समझ नहीं है। कोई भी सरकारी दफ्तर भी, किसी का भी काम है, मान लो कोई पुलिस स्टेशन का काम है, बोलूँगा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे, पुलिस स्टेशन क्यों गए? तहसील ऑफिस में काम है, तो मैं वहाँ के लोग आ जाओ, मैं तहसील में आता हूँ, वहाँ आ जाओ। देखिए, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ,
और सरकार के नाते वहाँ पे कार्यक्रम था। अभी कल गणेश नाइक सब जनता दरबार ले रहे, तो पूरे महाराष्ट्र के इस मीरा भाईंदर नगरी जो भी अधिकारी वो रहेंगे, हम तो काम कर रहे हैं ना। उल्टा अगर मेरे बस में हो, अगर आप पूछो तो 365 दिन अगर लोक प्रतिनिधि ये करे तो जनता की समस्या ही ना हो। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि अधिकारी, लोक प्रतिनिधि, वहाँ के संबंधित लोगों तो प्रश्न छूटते, तो ये अच्छी बात। खैर वो उनका काम है, राजनीति उनको करें, तो हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने बेबाक होकर कहा है और उन लोगों को संदेश भी दिया है जो आलोचना करते हैं। लेकिन उन 100 लोगों के चेहरे पे, 100 लोगों ने, कई लोगों के चेहरे पे जो यहाँ पे भूमिपुत्र हैं, यहीं पैदा हुए हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान बिखरी है और जल्द ही उनको पदोन्नति जो उनके परमानेंट का है उनको खबर मिलेगी। दर्शकों, श्रमिक कामगार जनरल संगठन हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं इन लोगों के लिए जो नवयुवक हैं, जो भूमिपुत्र हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसके अध्यक्ष हैं विधायक नरेंद्र मेहता। आइए जानते हैं पराड़कर हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे इस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि ग्रामीणों को जो भूमिपुत्र हैं उनकी अपेक्षा की जा रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको सेवा में नहीं लिया जा रहा है। अभी श्रमिक जनरल कामगार संगठन की तरफ से माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मेहता साहब ने यहाँ पे जो पीड़ित है, जो पिछड़ा वर्ग है और यहाँ के स्थानिक और भूमिपुत्र है, इनके लिए जो अभी शासन ने बताया था कि यहाँ पे भर्ती होगी म्यूनसिपलिटी में, तो वो म्यूनसिपलिटी के भर्ती में यहाँ के स्थानिक और भूमिपुत्रों को बाजू में रख के, जिन्होंने कोविड के समय जो बहुत ही तकलीफ़ वाला समय था इस मीरा भाईंदर के रहवासियों के लिए, उस समय यहाँ पे फायर ब्रिगेड के आदमी हो या हमारा वैद्यकीय विभाग में जो काम करने वाला आदमी हो, उनके लिए कर्मचारी हो, उनके लिए उस समय बहुत ही तकलीफ वाली बात थी। उसमें यहाँ के रहवासियों को सेवा दी है और जब भी उनको परमानेंट करने की समय आ गई, तभी इन्होंने सरल सेवा से उनको कर्मचारी भरने का काम शुरू किया है। इसलिए हम लोग ने, हमारी संगठन मीरा भाईंदर महानगर पालिका में है और उसका मैं यूनिट अध्यक्ष हूँ। इसके नाते में हम लोग सभी कर्मचारी मिल के माननीय आदरणीय आमदार नरेंद्र मेहता साहब है, वो हमारे संगठन के अध्यक्ष और संस्थापक है, उनको जाके हमारी ये कैफियत बताई तो उन्होंने बोला ठीक है, जब हमारे यहाँ के भूमिपुत्र और यहाँ के स्थानिक कर्मचारियों के ऊपर यदि अन्याय होता है, जो यहाँ पे 10-10 साल काम करते हैं फायर ब्रिगेड जैसे, वैद्यकीय जैसे विभाग में, और उनको इस भर्ती में यदि उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो ये इस भर्ती का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि इसके लिए हम ज़रूर शासन के साथ पास जाएंगे और ये सब कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। और उन्होंने ये जो हमारी तकलीफ़ है वो आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को बताया, और बताने के बाद माननीय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उसके बारे में संबंधित विभाग को जानकारी दी कि ये जो भर्ती है उसके बारे में आप स्टे रखिए, या तो इसके बारे में आप जानकारी लेके इसके बाद ही भर्ती करो। हमारा जो कहना है कि यहाँ पे जो आकृति बंद है, जो शासन के पास पड़ा हुआ है मंजूरी के लिए, उसके ऊपर जो भी पद है वो पद हमारा जो है वो मंजूर कीजिए, और उसके बाद जो हमारा सेवा अधिनियम है उसको भी मंजूर कीजिए, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उसका पहला फ़ायदा हो। उसके बाद जो बचा हुआ जो भी कोटा है वो शासन अपने हिसाब से, जो अपने नियमों से भरना चाहिए, ये हमारी संगठन की मांग है। देखिए किस तरह से इन्होंने संगठन की मांग रखी है और कहा है शासन प्रशासन इस पर गौर करे। कोविड के वक्त जब कोई घरों से निकलता नहीं था, काम करने निकलता नहीं था, उस वक्त इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की है, और सेवा के बदले उन्हें मिल क्या रहा है, उनको निकाला जा रहा है और जो भर्ती प्रक्रिया है उससे दूर रखा जा रहा है सरल प्रक्रिया से। उसके लिए देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई गई थी विधायक नरेंद्र मेहता ने, और उन्होंने इस पर स्टे दिया है और कहा है कि इस प्रक्रिया को सरल बनाएं और इनको पहले प्राथमिकता दी जाए। अब देखते हैं हमारी खबर का संज्ञान किस तरह लिया जाता है। यहाँ के मनपा आयोग क्या इस खबर का संज्ञान लेकर उन लोगों को पदोन्नति देते हैं, भर्ती करते हैं, या वैसे ही जिस तरह से पहले से करते आए हैं उसी तरह दरकिनार करेंगे। कैमरा मैन परवान मिनी के साथ शशि शर्मा।